कहिए कैसे हैं आप। कल मैं किसी काम से ऑफिस में गई तो वहां पे जो डायरेक्टर थी वो लेडी थी। तो मैं जब उनके रूम में एंटर हो रही थी तो वो किसी से फोन पे बात कर रही थी कि मैं शाम को 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, तो वॉशिंग मशीन तैयार रखना, कपड़े बहुत है धोने को, फिर बिट्टू का प्रोजेक्ट पूरा कराना और रात को कुछ लोग डिनर पे आ रहे हैं तो काम बहुत है, अगर टाइमली निपट जाएगा तो हम 8 बजे तक डिनर तैयार कर देंगे। मैं सोच रही थी कि लेडीज की कितनी भूमिका डबल हो गई है। मतलब घर तो संभालना ही संभालना है, घर तो पक्का ही संभालना है और उसके अलावा ऑफिस में भी अपना बेस्ट देना है। ये चीजें अच्छी तरह हो जाती हैं तब होती हैं जब उनको घर से, फैमिली से पूरा कॉपरेशन मिलता है, पूरा सहयोग मिलता है, खासकर हस्बैंड का। पर अगर हस्बैंड का सहयोग नहीं मिलेगा, परिवार वाले सहयोग नहीं करेंगे तो एक तनाव की स्थिति भी आ जाती है और वो काम भी अच्छी तरह नहीं कर पाती है। तो ऐसे एक और मेरी फ्रेंड थी, उसको अपनी जॉब इसीलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि उसको अपने पति का कॉपरेशन ही नहीं मिला, उन्होंने सहयोग नहीं किया, बात बात पे तारे देते थे, तो उसको छोड़नी पड़ी। और एक और मेरी जो सहेली है, इन दिनों बहुत टेंशन में चल रही है। उसका रीजन क्या है आप सुनेंगे, आप कहेंगे ये क्या बात हुई, पर ये है, ये बहुत सीरियस बात है उसके लिए। हुआ क्या है कि उसके ऑफिस में, जिस ऑफिस में मेरी सहेली काम करती है ना, उनके बॉस हैं, उन्होंने अपनी शादी का कार्ड दिया और उस कार्ड पे उन्होंने इनविटेशन मतलब दिया और उस पे लिख दिया मिसेस जैन एंड फैमिली और उसको दे दिया। अब वो घर आके उसने अपने हस्बैंड को दिखाया कि शादी है और हम चलेंगे। तो जब हस्बैंड ने देखा कि अरे इस पे तो मेरा नाम ही नहीं है, ये तो मिसेस जैन है, मिसेस जैन एंड फैमिली, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। तो वाइफ मेरी जो सहेली थी उसने बहुत समझाया कि ऐसे नहीं है, मतलब ऑफिस में सबको इसी तरह से दी है, जो लेडी एम्प्लॉइज थी उनको ऐसे दी है, आपका नहीं लिखा है तो हम भी तो ऐसे जाते हैं। तो इस बात पे और नाराज हो गए। तो आजकल उनकी फैमिली में बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है। आप बताइए कि ये क्या बात है, छोटी सी बात है, मतलब पति और पत्नी जैसे होते ना, बेटर हाफ, मतलब आपका आधा शरीर है तो कोऑपरेट करना चाहिए। वो भी तो घर का काम करके, वो भी तो मतलब इतना मेहनत कर रही है, सिर्फ अपने परिवार के लिए, आप सबके लिए तो कर रही है, अपने सबके लिए तो कर रही है, तो कोऑपरेशन तो उनसे बनता ही है। तो ये सोच के मैं घर आ रही थी और मैंने नेट ऑन कर दिया। नेट ऑन किया जैसे फेसबुक, तो फेसबुक पे एक न्यूज फीड में एक फेसबुक फ्रेंड है, उनकी एक पोस्ट चल रही थी। मैं उनकी पोस्ट अवॉइड करती हूँ, वो इसलिए करती हूँ क्योंकि वो लेडीज का बहुत मजाक उड़ाते हैं। खासकर कोई भी बात होगी ना लेडी की, अपनी वाइफ पे ले जाएंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे और हंसेंगे, और खूब सारे कमेंट्स भी आते हैं और कुछ ऐसी बातें लिखी होती है जो कि डाइजेस्ट नहीं होती, मतलब अच्छी नहीं लगती सुनने में, पढ़ने में। तो उनकी पोस्ट मैंने स्क्रॉल डाउन कर दी, एकदम से नजर गई कि उसी पोस्ट पे उन्होंने अपनी वाइफ की फोटो डाली हुई थी। तो मुझे थोड़ा सा अलग से लगा क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा वो कुछ 2-4 लाइनें लिखते हैं और मजाक उड़ाते हैं, हा हा ही करते हैं, और आज क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पढ़ लेती हूँ। तो जब मैंने उनकी पोस्ट पढ़ी तो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि 15 दिन, अपनी वाइफ सुमित्रा के लिए लिखा हुआ था कि 15 दिन तुम आईसीयू में रही, तुम्हारे बिना मैंने जाना है कि मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे बिना, और आज तुम ठीक होके वापस आई हो और मैं फेसबुक पे लिख रहा हूँ, जिस फेसबुक पे मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, हर बात पे हंसा, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कितनी बड़ी गलती पे था, मतलब तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ और ये मैंने क्या किया। तो ये कह के उन्होंने हाथ जैसे जोड़ने का साइन होता है वो बनाया हुआ था और माफी मांगी हुई थी और लिखा हुआ था आई लव यू सुमित्रा। मैं पढ़ के थोड़ी सी इमोशनल भी होगी और मैंने तुरंत उस पर लाइक का क्लिक कर दिया, लाइक को, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बातें बहुत छोटी सी होती है, एक फैमिली क्या है, एक प्यारी सी छोटी सी बगिया है, उसको महकाना है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर, कॉपरेशन दोनों की तरफ से होता है। ये भी नहीं होता है कि वाइफ थोड़ा सा अपने में रहे, ऐसा नहीं है, दोनों का मिलजुल के, बिल्कुल मिलजुल के कॉपरेशन होता है, प्यार से रहे। जो उनके बच्चे देखेंगे वही तो सीखेंगे ना फिर आगे कि पापा भी प्यार से रहते हैं तो हमें भी आगे बड़े होके ऐसे ही प्यार देना है। कहाँ लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। अब 2 दिन रह के देखिए, नहीं रह पाएंगे। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, आप बेशक इस चीज को किसी भी तरह से सोच सकते हैं क्योंकि जिसकी सोच होती है। पर आप ये देखिए कि जब हम 70s 80s में आ जाते हैं, 70-80 साल की उम्र में कितनी जरूरत पड़ती है, एक लाठी बन जाती है वो। तो क्यों नहीं हम प्यार देते, अंदर से अगर महसूस करते हैं तो उसको शो भी कीजिए।
और शो क्या कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। सिर्फ आज जो मैं कहने आई हूँ सिर्फ इतना ही कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, प्यार से आदर दीजिए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए और सहेज के रखिए इस रिश्ते को, बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है। कोऑपरेट कीजिए, फिर देखिए आपका कितनी बगिया आपकी महकेगी, फले फूलेगी। वो कहते हैं ना, हर सफल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, और हर सफल औरत के पीछे, वैसे ये मैंने बनाया, हर सफल औरत के पीछे उसके पति और उसके परिवार का हाथ होता है। तो आप कोऑपरेट कीजिए, सहयोग कीजिए। आज तो बस इतना ही, तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल रखिए और बी पॉजिटिव, टेक केयर, बाय।